हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू ME5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे ME5 चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जब भी मेरा वीडियो आता है तो हम लोग हमेशा करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में ही बात करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था ज्योग्राफी यानी जियोलॉजिस्ट के बारे में, मैंने आपको बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ओशियनोग्राफी के बारे में। जी हाँ, ओशियनोग्राफी होता क्या है, राइट? और इसका स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कोर्सेस एंड ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, सैलरी, सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा दोस्तों। एक करियर मैप हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरे द्वारा, विकास जी के द्वारा, अभिषेक सर के द्वारा जो टाइम टू टाइम आते हैं, आपको अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। देखिए, ओशनोग्राफी इज़ नथिंग बट यहाँ पे जो है आपको ओशंस को पढ़ा जाता है दोस्तों। जी हाँ, जैसे कि ओशन करेंट्स हो गए, वेव्स हो गया, राइट, सी फ्लोर की जियोलॉजी हो गया, या फिर तरह तरह के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो पानी के अंदर हमको दिखाई देते हैं, अक्रॉस इट्स बाउंड्रीज, ये सारा कुछ जो भी है ओशन से रिलेटेड जो पढ़ाया जाता है या पढ़ते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ओशनोग्राफी कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स की बात करें, इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ ओशन। जी हाँ, जो साइंटिस्ट हैं, ओके, जो ओशंस को स्टडी करते हैं, अंडर वाटर डाइविंग करके जो देखते हैं कि क्या क्या वहाँ पे मिनरल्स हैं, क्या क्या वहाँ पे क्या होते हैं, स्टोन्स वगैरह सब क्या क्या मिलते हैं हमको, सारा कुछ स्टडी किया जाता है दोस्तों। दे इन्वॉल्व इन मिनरल एक्सप्लॉयटेशन, शिपिंग, फिशरीज, कोस्टल कंस्ट्रक्शन, ओके, वेदर प्रिडिक्ट करना, क्लाइमेट चेंज के बारे में, सारा कुछ इसके ज़रिए से हम पढ़ सकते हैं। कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे तो कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन ऑफर करते हैं, राइट। कई तरह के ओशनोग्राफर जो है मास्टर एंड डॉक्टर डिग्री भी होल्ड करते हैं दोस्तों। देखिए, मास्टर कोर्सेज अगर आप देखेंगे तो मास्टर ऑफ साइंस हो गया इन ओशोग्राफी, मास्टर ऑफ साइंस इन मेरीन बायोलॉजी कर सकते हैं आप, एमटेक इन ओशन इंजीनियरिंग और एमटेक इन ओशन टेक्नोलॉजी, ये भी आप कर सकते हैं। डॉक्टरल कोर्सेज की बात करें तो एमफिल इन मरीन बायोलॉजी हो गया, एमफिल इन केमिकल ओशनोग्राफी, पीएचडी हो गया इन ओशनोग्राफी, ये डॉक्टरल कोर्सेज हैं। और रही बात अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, देखिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल कोर्सेज के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें, जो भी कैंडिडेट बीएससी पास हुए इधर इन जोलॉजी, बॉटनी, ओके, केमिस्ट्री, फिशरी, अर्थ साइंसेस, फिजिक्स, एग्रीकल्चर या फिर माइक्रोबायोलॉजी, जो कोई भी आपने सब्जेक्ट किया होगा अंडर ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल है दोस्तों। आप एमएससी कोर्स कर सकते हैं ओशनोग्राफी में, ठीक है। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी फॉर एमटेक इस बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री, कोई भी डिग्री हो आप, ओके। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, आपको 60% मार्क्स है, तो आप भी जो ओशन इंजीनियरिंग या ओशनोग्राफी ले सकते हैं। डॉक्टर कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आपको यू मस्ट हैव ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, आपको पूरा कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, तभी जाके आप डॉक्टरल कोर्सेज पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो कई तरह के ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो टाइम टू टाइम एडमिशन्स प्रोवाइड करते रहते हैं थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, ओके। जो कोई भी कैंडिडेट अगर एमटेक करना चाहता है तो एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जिसे हम गेट कहते हैं, मैं हर लेक्चर में आपको पढ़ाता हूँ, राइट। तो उसी के ज़रिए से सिलेक्शन होता है। एंड टॉप कॉलेजेस की बात करें, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी जो ओशनोग्राफी हो गया, जो कि कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है, अन्ना यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन मैनेजमेंट चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा हो गया, अन्नामलई यूनिवर्सिटी हो गया दोस्तों तमिलनाडु, बहरामपुर यूनिवर्सिटी बहरामपुर में है उड़ीसा में। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जो बहरामपुर से ही बिलोंग करता है, हम लोग साथ में काम किया करते थे। इनफैक्ट अभी भी मेरे टच में है, वो भी बहरामपुर का ही है दोस्तों। वहाँ पे भी एक वो बताया करता था कि ओशनोग्राफी की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, ठीक। सो जॉब्स एंड करियर की बात करें, देखिए यहाँ पे अगर इसकी प्रोफाइल बात करूँ तो एक ओशनोग्राफी एक रिसर्च रिलेटेड फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्वे सैम्पल्स कलेक्ट करना पड़ता है, सर्विस कंडक्ट करना पड़ता है, जो सैम्पल्स आपने कलेक्ट किया है ना उसका डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। तो एक तरह का रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है। कई तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगे इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। आपके नॉलेज पे, आपके प्रोफेशनल्स पे यू कैन जॉइन एज साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग और टेक्नीशियन की तरह भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों, राइट। एंड तरह तरह के रिसर्च सेंटर्स में, वेरियस कॉलेजेस में भी आप जा सकते हैं। और रही बात अभी जॉब ड्यूटीज़ की, देखिए ड्यूटीज़ क्या है ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मेन ड्यूटी जो होता है ओशनोग्राफी का, वो इन्वेस्टिगेट करना होता है
ऑर्गेनाइज प्लान फॉर ओशन एक्टिविटीज़। डेटा को कलेक्ट करना होता है दोस्तों, टेस्ट थीरी आपको चलानी पड़ती है, उसके ऊपर थीसिस के पेपर्स आपको लिखना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं तो उनके पॉलिसीज़ हो गया विच आर रिलेटेड टू कोस्टल मैराइन रिसोर्स, वो सारा कुछ डिज़ाइन करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे जॉब टाइटल्स की बात करें तो यू कैन वर्क एज ए मैरीन बायोलॉजिस्ट, मैरीन केमिस्ट, ओके, मैरीन फिजिस्ट की तरह आप काम कर सकते हैं, या फिर मैराइन जियोलॉजिस्ट की तरह भी आप काम कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें, देखिए यहाँ पे जो है ओशनोग्राफर की जो सैलरी अच्छी शुरुआत होती है दोस्तों। एज ए फ्रेशर ही आप जो है 25 to 30,000 पर मंथ कमा सकते हैं, राइट। डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, जो एरिया में आप स्पेशलाइजेशंस होके रखें, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 60 to 70,000 पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं दोस्तों, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया ऑफ ओशनोग्राफी। ठीक है, किस तरह से इसका कोर्स है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या सैलरी आपको मिलेगी, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ।